हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आएंगी। तो जो ये वीडियो बनी हुई है ब्लड के बारे में, इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आरबीसी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका एक दूसरा नाम होता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी कहाँ बनती है, क्या उसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन है। तो आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर बनती है। केवल आरबीसी ही नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, तो जो ये तीनों ही सेल्स है ना, जो तीनों ही ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों ही ब्लड सेल्स हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी काउंट की, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। अगर मेल्स की बात करूं तो उसके अंदर अलग क्राइटेरिया है, फीमेल्स के अंदर अलग रेंज होती है। कैसे? मेल्स के अंदर जो आरबीसी की संख्या है जो नॉर्मल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना नॉर्मल लेवल माना जाता है। और अगर फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो 4.5 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में पर क्यूबिक मिलीमीटर ये होनी चाहिए। तो ये पूरा डाटा है मेल्स और फीमेल्स के अंदर आरबीसी की जो संख्या है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको कॉपी के अंदर लिख लेनी है और ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। राइट, आगे बात करते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ सकती है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आरबीसी की संख्या घट सकती है। तो देखिए, सबसे पहले इंक्रीज़ की बात कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। देखिए, हिली एरिया यानी कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना, उनके अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, दूसरा है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी जब हो जाती है तो भी आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हिली एरिया और डिहाइड्रेशन में आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ती है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न होता है बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीसी की संख्या दोनों सिचुएशंस के अंदर बढ़ जाती है। राइट, तीसरा है बोन मैरो ट्यूमर। अगर किसी व्यक्ति को बोन मैरो ट्यूमर है तो वहाँ भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ओके, फिर आता है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आरबीसी की संख्या घट जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, मलेरिया का कोई पेशेंट है, तो अगर उसका ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके अंदर आरबीसी की जो संख्या है वो घटी हुई आपको मिलेगी। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर भी आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो ये वो सिचुएशंस है जहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉपी में लिख लेनी है। ओके, तो ये था हमारा आरबीसी के बारे में जो भी मैंने आपको बताना था। अब मैं थोड़ी सी बात हीमोग्लोबिन की करता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। देखिए, ये एक आरबीसी है, देखिए मान लिया ये एक आरबीसी है, इसके अंदर ढेर सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं और जो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एच बी, यानी कि एच बी हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है, एच बी इसको लिखा जाता है, एच बी मतलब हीमोग्लोबिन होता है। राइट, तो एच बी काउंट क्या होता है, पर 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको हीमोग्लोबिन काउंट कहा जाता है। और जो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेजर करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको हीमोमीटर कहा जाता है। हीमोमीटर के द्वारा हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेजर किया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होना चाहिए उसकी बात करते हैं। जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल है वो एडल्ट फीमेल के अंदर वो होना चाहिए 12 से 14 ग्राम, और अगर मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 14 से 16 ग्राम के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है,
मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून होता है। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमारी बॉडी में अगर 5 लीटर खून है और जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर तो 12 ग्राम खून है, 13 ग्राम खून है, ऐसा कहता है। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जो कह रहा है ना कि 12 ग्राम खून है या फिर 13 ग्राम खून है, वो जितना भी बता रहा है वो हीमोग्लोबिन का लेवल बता रहा है, वो खून का नहीं बता, वो हीमोग्लोबिन का लेवल बता रहा है। ठीक है, तो वो 12 से 14 ग्राम फीमेल के अंदर नॉर्मल वैल्यू होती है और 14 से 16 ग्राम वो मेल के अंदर होती है। तो एक्चुअल में वहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है पर 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या होता है, हीमोग्लोबिन की रेंज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि कॉपी के अंदर क्या होता है, नोट करोगे तो आपको याद होगा, है ना, बार बार आप वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी कॉपी से ही एक ही जगह पे सारी चीज़ें याद कर पाओगे इजी वे में। ओके, तो ये आपको कुछ ऐसा करना है। तो जो ये जैसे सीबीसी रिपोर्ट में आप आरबीसी भी देखोगे, है ना, आरबीसी देखोगे कि कम है या ज़्यादा है, वहाँ पे आप हीमोग्लोबिन की मात्रा भी देखोगे। तो जो ये नॉर्मल रेंज होती है ना, ये पता होंगी तभी तो आपको पता होगा कि कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसलिए ये आपको याद करनी ज़रूरी है सारी की सारी रेंज। तो ये वीडियो जो है ये ख़त्म हो गई है, यानी कि जो आरबीसी के ऊपर जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। अब कुछ मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड इज़ फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड किससे बनता है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है ब्लड की। तो टोटल 633 वोट आए हैं और यहाँ पे 78% का जवाब था पहला और 3% का दूसरा, 16% का ये और 3% का ये जवाब था। ठीक है, अब ब्लड के का जो टॉपिक मैंने किया था, पिछली ही वीडियो ब्लड के ऊपर बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये जो जवाब है दूसरा ये, और जो ये जवाब तीसरा है ये तो आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जवाब तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती है कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि क्या है, प्लाज्मा यहाँ 45% है और यहाँ 55% है। फिर इसका उल्टा किया गया थर्ड में, प्लाज्मा 55 और ये 45, तो दोनों ही इसके अंदर और इसके अंदर उल्टा किया गया है डाटा को। ठीक है, तो आपको दोनों में से यही चेकआउट करना था, यही याद करना था कि सही कौन सा है। 78% लोगों ने ये लगाया है, लेकिन ये सही नहीं है। सही वाला हमारा होता है ये वाला, जो ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये केवल 16% बच्चे ही हैं जो सही ऑप्शन जिन्होंने लगाया है। तो ये अगर आप 78% में से हो तो आपको अब क्या करना है, कॉपी के अंदर लिख लेना है ये पूरा का पूरा कि प्लाज्मा 55 है और ब्लड सेल्स 45 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये ऑप्शन ए लगाया और आप गलत हो गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत होगे तभी तो आप सही होगे, है ना। देखिए, आपने कोई चीज़ गलत की है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गलत की है, फिर आपको रिमाइंड होगा कि हाँ मैंने ये गलत की है, फिर आपको वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, तभी तो आप आगे सही करोगे ना। तो यही फंडा है। तो यहाँ पे अगर गलत हुआ है तो ये ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, और ये आप कॉपी में लिख लीजिए अगर आपने ये चूज़ किया है या फिर ये चूज़ किया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो आरबीसी की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा डब्ल्यूबीसी, और उससे नेक्स्ट प्लेटलेट के बारे में, और उससे नेक्स्ट सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।